वेलकम टू केसी क्लासेस। केसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आज पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को 1 से 40 तक का स्क्वायर वैल्यू आपको याद होना चाहिए। आज मैं 1 से 40 तक स्क्वायर वैल्यू का सारा लिखूंगा और आप भी मेरे साथ लिखिएगा और साथ में साथ बोलते जाइएगा भी। और उसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताऊंगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है। पहले आज हम क्या करते हैं, स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। और ये जो चैप्टर है क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका आपको स्क्वायर यदि आपको याद है तो क्वेश्चन आना क्या होगा, आपको आसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्लास 8 ये चैप्टर ये जो पढ़ा रहा हूँ ये 6, 7, 8, 9, 10 इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका आपको 140 तक का स्क्वायर वैल्यू आप लोगों को एकदम मुंह में होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिले आपको स्क्वायर वैल्यू निकालने का। जैसे हाइट आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, या फिर आप देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी मैंने आप लोगों को क्या किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू किया है। इसमें मैंने कम से कम 2-3 क्लास लूंगा, उसके बाद शुरू करेंगे आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद पहले आज आइए देखते हैं सबका स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600। फिर से देखिए, रिपीट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। अब ये 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600। एक बार फिर से 1 का स्क्वायर 1, फिर से एक बार
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। अब आइए 31 से देखिए। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 144, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600। आप लोगों को 1 से 40 तक एकदम याद होना चाहिए, पूरा टिक में होना चाहिए। एकदम कोई पूछे तो किसी का भी स्क्वायर से 40 तक का स्क्वायर तो एकदम जवाब देना है एकदम, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे मैथ्स में, आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज्यादा यूज करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको जो है आप लोग एकदम अच्छे से कंठस्थ कर जाइए, ठीक है। अब आइए अब कुछ सिखाते हैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। आइए अब जैसे देखिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए आपको निकालना है 34 का होल स्क्वायर, क्या निकालना है 34 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या मान लेंगे a, 4 क्या मान लेंगे b, ठीक है। अब इसमें चलेंगे कहां से, चलेंगे पीछे से, कहां से पीछे से, तो पीछे में क्या आपका है b है, तो b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना आएगा 6, हाथ से एक हो गया हासिल, ठीक है। उसके बाद क्या है 2ab, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 क्या देगा 24, 24 प्लस 1 25, हाथ समझ गया 2, 3 3 जा 9, ये स्क्वायर 9, ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 11, क्या आ गया 1156 आ गया। अब देखिए अब निकालना है 27 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, इसको मारेंगे a, इसको मारेंगे b, तो क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, हाथ से पहुंच गया 4, ठीक है। अब क्या है 2ab, 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28 4 32 का कितना 2, हाथ से का कितना 3। अब क्या है 2 दूनी ए स्क्वायर, ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना 729, ठीक है। अब देखिएगा और 88 का होल स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है हमको 88 का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा a, ये आपका क्या हो जाएगा b, ठीक है। क्या होगा आपका a कितना होगा 8, b कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे b का होल स्क्वायर करेंगे, तो b कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, हाथ में गया 6, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16 8 कितना करेंगे इससे 16 8 128 प्लस 6 कितना 134 कितना 4, हाथ से पहुंच गया 13। अब क्या करेंगे a का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 13 कितना आएगा 7744 होगा। नहीं होता है सर, यदि आप लगता है गलती बता रहे हैं तो एक बार आप क्या कीजिए कैलकुलेटर में भी जा करके या फिर मोबाइल में आपका होगा कैलकुलेटर, उसमें आप चेक कर लीजिए ये सही है या फिर गलत है। एक क्वेश्चन और देखिए, अब निकालना है 32 का होल स्क्वायर, क्या निकालना है 32 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे बी आपका क्या हो गया ये a हो गया, ये आपका b हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या करेंगे 2ab, 2 2 सते
14, 14 दूनी 28 का कितना 8, हाथ में गया 2, अब 7 49, अब प्लस 2 कितना 51, कितना आ गया 5184 आ गया। अब देखिए एक और लास्ट 96 का निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है 96 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 96 का निकालना है, यहाँ पे a होगा कितना 9, b कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, हाथ में गया 3, अब क्या करेंगे 2 इन, तो 9 दूनी 18, 18 से कितना 108 प्लस 3 111, हाथ समझ गया 11, 9 नवा 81 प्लस 11 कितना 92, क्या आ गया 9216 आ गया। अब देखते हैं एक और 104 का निकालना है। क्या निकालना है 104 का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 10 को मान लेंगे a और 4 को मान लेंगे b, ठीक है। यहाँ पे a क्या मान लिए 10, b क्या मान लिए 4 मान लिए। तो अब क्या करेंगे b का स्क्वायर ना कहाँ चलना है पीछे से, कहाँ से यहाँ से, तो b का है, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, हाथ में गया 6, हाथ 1, ठीक है। अब क्या होता है 2 इंटू 10, 10 टू जा 20, 20 इंटू 4 कितना 80, 80 प्लस 1 कितना 80 प्लस 1 81, आज कितना गया फिर से देखो 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में गया 1, ठीक है। 2 10 जा 20, 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 1 81, ठीक है, हाथ में गया 8, अब 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 8 108 है, आएगा देख लीजिए आगे चेक कर लीजिए एकदम सही होगा। अब देखिए निकालना है आपको 113 का होल स्क्वायर निकालना है। अब किसे निकालना है 113 का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो b कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 11 क्या होगा 22 गुना 3 क्या होगा 66, कितना 6, हाथ में गया 6, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस कितना 6 127 आएगा इतना। अब एक और देखिए, अब निकालना है 124 का होल स्क्वायर। अब से निकालना है 124 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब इसको क्या मानोगे a मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे b मान लेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 कितना 6, हाथ में गया 1, ठीक है। अब 12 टू जा 24, 24 इंटू 4 क्या देगा 96 प्लस 1 कितना 97, हाथ में गया 9, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 कितना 153, सही है। देखिए मिलाकर आप लोग एकदम सही होगा, गलत होने की चांस ही नहीं है, एकदम पूरा आप लोग एकदम समझा रहे हैं एकदम अच्छे से। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब तो लेते थोड़ा और लॉन्ग लेते थोड़ा, ठीक है। अब निकालना है 221 का होल स्क्वायर निकालना है। इसका निकालना है 221 का होल स्क्वायर निकालना है। इसको क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लिए b मान लिए। तो b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, अब क्या कर 2 इंटू कितना 22, 22 दूनी 44 गुना 1 कितना का 44 का कितना 4, हाथ में गया 4, अब 22 का स्क्वायर 484 प्लस कितना 484 प्लस कितना 4 कितना का 488 आएगा, है आंसर। देख लीजिए आप लोग, यदि विश्वास नहीं होता है तो आप लोग देख सकते हैं, एकदम सही है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए निकालना है 231 निकालना, मतलब कितना निकालना है 231 निकालो 236 का निकालना है। इसका निकालना है 236 का और इसका निकालना है। इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो b कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, हाथ में गया 3, अब 23 दूनी अब क्या 2 इंटू ए भी ना 23 दूनी 46 कितना 46, अब 46 गुना 6 कितना आएगा देखो 6 कितना 6, हाथ में गया 3, 6 कितना 24, 3 27, तो 76 प्लस कितना 3 क्या आएगा 279 आएगा, हाथ कितना आ गया 27, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। अब प्लस कितना करोगे 27, क्या आएगा 556, क्या आएगा 556, इसका वैल्यू क्या आ गया 55696 आ गया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में अच्छे से आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आइए देखते हैं यदि आपका यूनिट डिजिट में यदि 5 है तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए आप लोग
मान लीजिए लिखा हुआ है 85 का होल स्क्वायर, ठीक है, किसका निकालना है 85 का, हटा बेटा ये लेते थोड़ा छोटा सा भी, ठीक है, 35 का होल स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 35 का होल स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 35 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, क्या है तो 5 है। तब देखो जब 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना 25 कर दो सीधे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कितना यूनिट में 3 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 4, फिर 4 जो आएगा इसे गुना कर दो किससे 3 से, तो 4 तिया 12, देख लो है आंसर 12 से 25। या फिर आप गिनना है जैसे मैंने बताया इसको इस फॉर्म में, ये भी देख लो 5 का स्क्वायर 25 का कितना 5, हाथ से बच गया 2, ठीक है। अब 2 तिया 6, 6 25 30 प्लस 2 कितना 32, 32 का कितना 2, हाथ में गया 3, 3 तिया 9, 9 प्लस कितना 12, सेम आंसर है, देख लीजिए दोनों का आंसर क्या है सेम है। एक और देखो, अब निकालने के लिए कहेगा मान लीजिए लिखा हुआ है 85 का निकालना है, क्या निकालना है आपको 85 का होल स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 85 का स्क्वायर निकालना है। अब इसका देखिए इसका यूनिट क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो डायरेक्ट पहले, ठीक है। अब 8 में क्या करो 1 जोड़ दो, क्या होगा 9, अब 9 जो आया 8 से क्या कर दोगे गुना कर दोगे, क्या आएगा 7225 आएगा, क्या आएगा 7225 आएगा। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लो। अब निकालना है आप लोगों को 65 का होल स्क्वायर, ठीक है, किसका निकालना है 65 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 6 प्लस 1 7, गुना 6 क्या होगा 42, क्या आ गया आंसर का 4225 आया। एक और लेते थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा हार्ड टाइप का, ठीक है। अब निकालना है 95 का होल स्क्वायर, कैसे निकालना है 95 का होल स्क्वायर, 5 कितना 25 और 10 9 प्लस 1 10, 10 9 90, क्या आ गया 9025 आया, ठीक है। एक और लिखते हैं, देखिए अब लेते हैं 115 का होल स्क्वायर, किसका निकालना है 115 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, अब 11 में 1 जोड़ दो तो कितना होगा 12, अब 12 से कर दो क्या 11 से गुना कर दो, क्या आएगा 132, क्या आएगा 13225 आएगा, ठीक है। एक और देखो, अब निकालना है 125 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 कर लोगे, अब 12 प्लस 1 13, 13 गुना कितना 12, क्या आएगा 15625 आएगा। ऐसे करना है बस, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान बता दिया आप लोगों को। कितना देखो आप लोगों को यहां तक बस आप लोगों को ये का पूरा का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को एकदम दिमाग में याद हो गया कैसे करना है, क्या कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। ऐसे आप लोग को यदि आप लोग 1 से 40 तक का स्क्वायर वैल्यू याद कर जाइए एकदम अच्छे से, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आज जो पढ़ाए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के लिए भी है। ये क्वेश्चन इससे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, मतलब दे देगा कैलकुलेट करने के लिए, इसमें एडिशन भी रहेगा सब्ट्रैक्शन सब कुछ रहेगा, तो उसका निकालने के लिए देता है, मिक्स में रहेगा क्वेश्चन। तो पढ़ना चाहे आपका बैंक में पूछता है या फिर आपका एसएससी में हो या फिर रेलवे में हो, इससे आपका एक तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। तो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग एकदम इसको एकदम कंठस्थ कर जाइए, एकदम समझिए, और घर पर भी किसी आपके पास मोबाइल है या फिर आपके जो दोस्त जो आपके जो बहन या भाई हैं उनसे कहिए कि आप मोबाइल में गुना किसी दोनों में गुना करो, हम निकालते हैं क्या उसका स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो बता देगा आपका क्या आएगा आंसर, इतना आ गया आपका जो आप निकाले हैं। यदि आपका आंसर सही आ गया तो आप सही हैं, ठीक है। और आप ये भी याद रखिएगा कि इसका यूनिट वैल्यू क्या आएगा, ये हम बताएंगे अगले क्लास में कि A1 का स्क्वायर क्या आएगा, फॉर निकालने इसका यूनिट वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा, 2 का स्क्वायर यूनिट क्या आएगा 4 आएगा, 3 का यूनिट क्या आएगा 9 आएगा, 4 का यूनिट क्या आएगा 6 आएगा, 5 का यूनिट क्या आएगा 5 आएगा, 6 का यूनिट क्या आएगा 6 आएगा, 7 का यूनिट क्या आएगा 9 आएगा, 8 का यूनिट क्या आएगा 4 आएगा,
9 20 क्या आएगा 1 आएगा। ये आपको याद एकदम कंठस्थ एकदम मुंह पे होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर का नंबर का उसका यूनिट वैल्यू क्या होगा। आज आप लोगों को इस टॉपिक में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझिए। कलम पेन कॉपी और कलम ले करके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना फायदा आप लोग को होगा, गुना भागा में भी। तो इसलिए कर रहे हैं इसको आप लोग एकदम प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सोते समय भी देखिए कि मतलब कोई नंबर लिए हैं, जैसे आप हमारी बेड में लेटे हुए हैं, ठीक है ना, बेड में लेटे हुए हैं तो आप क्या कीजिए, दिमाग में सोचिए कि यदि हम 144 का स्क्वायर क्या होगा तो निकालना है। कैसे निकालना है, सदा तक ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर तोड़ देना है, उससे हमको निकालना है। यह कैलकुलेशन दिमाग में करते रहिए सोते वक्त ही, ताकि आपका दिमाग क्या हो, चलते रहे, आपका आंसर एकदम दिमाग में ही सारा हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। और अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय द शॉर्टकट मेथड से, नॉट फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर एक होता है कॉलम मेथड, वो पढ़ना है। तो कॉलम मेथड को थोड़ा रोकेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं जो करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर कॉलम मेथड, दोनों से कर देंगे, ठीक है ना, दोनों कर देंगे सोच रहे हैं। उसके पहले बताएंगे क्या, शॉर्टकट मेथड, उसके बताएंगे आपको कॉलम मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों को कर देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसमें आपको बहुत ही लंबा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, फिर से आपका एंगल का है, फिर से उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। लगभग 15 से 20 नंबर का आप लोगों का 10th के बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग एकदम जितना बेसिक है बेसिक को एकदम ठीक कर लीजिए। बेसिक जितना अच्छा होगा उतना आप लोगों का मैथ भी अच्छा होगा। तो मेन क्या है, बेसिक अच्छा होना चाहिए। बहुत को देखते हैं कि बेसिक अच्छा नहीं है, लेकिन बेसिक जब अच्छा नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो जो मैंने बताया है, उसको आप लोग अपने दोस्तों के पास या फिर आपके जो कलीग हैं, जो भी हैं जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है, तो उसको भी आप लोग शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी क्या मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोगों से। तो और कमेंट कीजिए कि कहाँ पर मैंने कुछ त्रुटियां हैं या कुछ छोड़ा भी है, देखो छूटा हुआ है कुछ छोड़ा भी है, तो आप लोग बताइए कमेंट माध्यम से, तो मैं उस पर सुधार करूंगा। और आप लोग जितना हो सके मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी साथ में करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज, बाय।